हेलो साथियों, नमस्कार। ठीक है, अपने चैनल पर सभी साथियों को नमस्कार। आज हम कुछ विशेष बात करेंगे। ठीक है, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों की कुछ ठीक है विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही एक आज विशेष न्यूज़ की भर्ती जो रीट भर्ती लेवल 1 है, ठीक है रीट लेवल 1 है, उसमें एक जो आरक्षण वाली जो मामला चल रहा था ना, तो उसे भी लागू कर दिया गया। तो हम कुछ विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार मेंस की तैयारी करनी होगी, ताकि अपन जो है अपना वो पद जो हमने रीट देने से पहले अपने मन में और अपने मस्तिष्क में जो विचार आया था, उसे जो है परिपूर्ण बनाना है। तो किस प्रकार से आप एक नई रणनीति द्वारा इस अपने जो इस यात्रा है जो रेल की थर्ड ग्रेड लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, किस प्रकार ठीक है जुलाई 2026 तक ज्वाइनिंग प्राप्त करें, तो इसके लिए कुछ रणनीतियों की हम बात कर सकते हैं, कुछ विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि लेवल 1 में जो अपना अपना जो आरक्षण वाला मामला था वो लागू कर दिया गया और कंफर्म है कि ये लागू हो चुका है। ठीक है, यह मामला जो है गंभीर भी है। और क्योंकि जो पहली बात तो आपको देखो आरक्षण जो लागू हुआ ना, तो इस आरक्षण के लागू होने से भी तो विषेद नहीं होना ना, विषाद की स्थिति में अवसाद की स्थिति में आपको किसी भी स्थिति में नहीं जाना है। जबकि आपको तो इसके विरुद्ध जो है ना शस्त्र उठाने, जैसे किस प्रकार से आप जो है अपनी जो तैयारी थी ना उसको डबल प्रकार से ताकत से कर करके उसे प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ये आरक्षण काफ़ी विरोध होने के बाद में भी रुका नहीं है और आज सरकार ने लागू कर दिया ना इस बात को कि ये लागू होगा तो होकर के रहेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो तैयारी कर रहा था या लेवल 1 के लिए जो है ना, जो स्टूडेंट बहुत सोच समझ करके जब मतलब एसटीसी में एडमिशन लेता है और उसके बाद में वो तैयारी करता है और पूरे मतलब किसी भी वैकेंसी पर ध्यान न देकर के जब वो इसी बात पर ध्यान देता है, तो उसके लिए ये समस्या काफ़ी गंभीर भी है। इसको ठीक है छोटे अर्थों में भी नहीं ले सकते, क्योंकि स्थिति गंभीर हो रही है। वैसे ही इसमें 50% आरक्षण का मतलब जो है वो इस प्रकार भी हो सकता है कि 50% जो सीटें महिला और पुरुषों में ठीक है बराबरी की कर दी जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 50% जो रिजर्वेशन है उसके अलावा भी महिलाएं जो है ठीक है जनरल सीट से भी फाइट कर सकते हैं, पुरुष सीट से भी फाइट कर सकते हैं। तो मामला अभी भी गंभीर है। ठीक है, इसे किस प्रकार जो है शासन लागू करता है वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है ना उसके लिए समस्या ये है कि आरक्षण दिया ना 50% आरक्षण के जो हम बात करें तो ये थोड़ा अधिक हो जाता है, क्योंकि 50% का मतलब काफ़ी अधिक भी हो जाता है। लेकिन फिर ये लागू भी इसलिए किया गया है कि भाई जो अपनी प्रारंभिक कक्षा होती है, जब बच्चे उसमें उनकी एज कम होती है, तो उस प्रकार से मातृ जो है ना, यानी मातृ जो शक्ति होती है, प्रेम होता है ना, वो बच्चे को अच्छी प्रकार से संभाल सके, यानी छोटे प्राइमरी बच्चों की जो देखभाल है वो महिला अच्छी प्रकार से कर सके, इस उद्देश्य से भी। और महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं को अधिक ठीक है अपने शासन व्यवस्था में या हर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें ठीक है एक प्रकार से जागरूक करने के लिए भी आरक्षण दोनों उद्देश्य से दिया गया। फिर भी बात तो यही है कि छात्र जो है ना, जिन्होंने युवा है ना, उनके लिए ये थोड़ी समस्या बनी हुई है। क्योंकि आप एसटीसी में देखेंगे तो मतलब अधिकांश ये संभावना है कि एसटीसी की जो एडमिशन होते हैं उसमें महिलाओं की जो सीट है ना, मतलब महिला एडमिशन कम होता है हमारे कॉलेज में, जैसे हम देख सकते हैं। तो अपन देखेंगे तो उससे 4 गुना ज़्यादा मतलब जो है छात्र रहते हैं, सात ठीक है छात्र ज़्यादा हैं, छात्रों की संख्या कम रहती है इसमें। तो इस उद्देश्य से देखा जाए तो फिर जो एसटीसी कर जैसे महिला एसटीसी कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि महिला जो अभी तक है ना इस डीएलएड कोर्स को कम ही कर रही है, तो उनकी सबसे सही बात है। तो दोनों के लिए भी सही बात है, क्योंकि इसके पक्ष या विपक्ष में भी नहीं जाएंगे। क्योंकि देखो जैसे महिला सशक्तिकरण के रूप में ये सशक्तिकरण की जो बात करी है इन्होंने, तो ये सशक्तिकरण के लिए सही भी है, महिलाओं को आरक्षण देना भी सही है, ताकि उनकी शिक्षा का जो स्तर है, समाज की जो स्तर है वो सुधर सके। तो ये मैं बात एग्री करते हैं हम लोग सब लोग, ठीक है छात्र छात्राएं सब इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि ये गंभीर मामला भी नहीं है इतना कि आप गंभीर समझ लो, नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन इसमें इतनी बात है कि जो सीटें उन्हें रिजर्वेशन में मिलेगी उसकी बदौलत उनके जो एडमिशन है ना एसटीसी के कॉलेजों में देखेंगे तो छात्रों के मुकाबले इसमें काफ़ी कमी पाई जाती है। तो इस हिसाब से महिलाओं के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, एक अच्छा मौका रहता है कि वे एसटीसी करके ठीक है जॉब को आसानी से प्राप्त मतलब कि अपना जो कोर्स पूरा करके जो स्टडी होती है उसको पूर्ण करके आराम से जो है इस जॉब को सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत में। बाकी छात्र भी पीछे नहीं रही है। देखो ये आरक्षण आज से लागू हो गया, मतलब ये अभी कुछ ही अभी आगामी जो भर्ती आई है 2026 वाली अपनी जो रीट होने वाली है, तो इसमें ये लागू कर दिया गया, ऐसे ही समझिए आप, और लागू हो गया है। ठीक है, हनुमान किसान जी द्वारा ये जो ट्वीट है और इसके अलावा न्यूज़ कटिंग भी इसमें अभी जो हमारे सामने आई थी, तो दोनों से जाहिर होता है कि ये आरक्षण अब रुकने वाला नहीं है, जारी रहेगा। अब रणनीति क्या है, जब आरक्षण तो हुआ ना, तो अब मतलब आज एक छात्र डिप्रेशन की स्थिति में या अपने आप को मतलब नहीं संभाल पा रहा ना, कोई व्यक्ति है, कोई भी बालक है जो ये नहीं समझ पा रहा कि आरक्षण आरक्षण तो आरक्षण कोई नहीं 50%, तो आपको किस प्रकार से रणनीति लेना चाहिए। देखो जैसे हम कोई भी विश्लेषण कर रहे हैं, पहली बात तो है कि रीट जो मेंस है, रीट मेंस की सबको तैयारी कर ली, जो अब से है ना अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। हाँ तो हाँ, तो सबको रीट मेंस की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। और तैयारी ऐसे कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से मैं मानूँ तो आप विश्लेषणात्मक तैयारी करिएगा। ठीक है, विश्लेषणात्मक तैयारी मतलब पहली बात तो आप जो अधीनस्थ अपने कर्मचारी चयन बोर्ड है इसके द्वारा जितने भी पेपर करवाएंगे ना उनको रिवाइज करें, उन्हें वापस देख लीजिएगा, जितने भी पेपर हुए ना उसको देखो। इससे आपको अनुमान लगेगा कि राजस्थान जी के या किसी भी सब्जेक्ट आप जैसे L1 से देते हो तो साइंस मैथ सब आते हैं, सेकंड से भी देते हो तो इंडिया जी के से क्या आ रहा है, मतलब एसएसटी से क्या आ रही है, मैथ किस, क्योंकि इनका ट्रेंड हमेशा ये रहता है। तो पहली बात तो आपको काफ़ी सारे पेपर देखने हैं, और इतनी संभावना जरूर है कि आप यदि पेपर देखते हो और राजस्थान जी का वेटेज उसमें देखोगे, तो जिस प्रकार का राजस्थान के वेटेज से आप गुजरोगे तो इस बात से आपका कितना एनालिसिस तो हो ही जाएगा कि आपको राजस्थान जीके में किस लेवल का जो है जीके, क्योंकि राजस्थान जो जीके होगा ना इसमें वो सर्वाधिक भूमिका निभाएगा। तो इस प्रकार कैसे पढ़ना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट कहते हैं राजस्थान जीके आता है, लेकिन पेपरों को देखो, सभी पेपर देखो, आप बहुत सारे पेपर देखोगे तो फिक्स है कि प्रश्न तो बने हुए ही प्रश्न बनते हैं। अपने राजस्थान की एग्जाम में राजस्थान जीके का कोई ऐसा पेपर मतलब पेपर नहीं है जिसमें आधे से अधिक पेपर पूछे नहीं जाते हैं, यानी पूछे हुए प्रश्न वापस पूछ लिए जाते हैं आगामी परीक्षाओं में। और राजस्थान जी की कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, विद्यालय विषय थोड़ी है, विद्यालय विषय थोड़ी है, इसमें इतना लेवल से भी प्रश्न नहीं आता, क्योंकि प्रश्न वही आता है बार बार, चांद बावड़ी का ही ठीक है, शांत बावड़ी का ही
ठीक है, हर्षद माता का मंदिर कहाँ है, काका जी की बावड़ी का, ऐसे प्रश्न जो हर रोज रेगुलर बनते हैं ना, वही प्रश्न बनते हैं। तो इसके पीछे रीजन यही है कि राजस्थान जी जो जीके की जो पढ़ाई की जाती है, ये विद्यालय में तो कोई पढ़ाई थोड़ी करवाई जाती है। राजस्थान जीके तो अभी फिलहाल शुरू किया गया है, लेकिन इतना मतलब ये कंपलसरी की तरह तो इसको विद्यालय विषय में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि आप 12वीं के पास मतलब बाद ही आप यदि कंपटीशन में उतरते हो तभी राजस्थान जीके की ओर आप अग्रसर होते हो। तो इसलिए सबसे बड़ी भूमिका ये है कि राजस्थान जीके के जो प्रश्न आते हैं ना, जैसे कुछ लेवल को छोड़ दिया आरएस पटवार, ऐसे कुछ लेवल तो इसमें भी मैंने तो अभी तक तो ऐसे प्रश्न नहीं देखे जो नहीं आते। लेकिन आपको क्या करना है, राजस्थान जीके आता है, मैं कहता हूँ आता है, सबको आता है, सबको आएगा, लेकिन विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़िए क्या नहीं आ रहा है। और दो चीज़ों के बीच में पड़ी हुई चीज़ें जो है ना, वो आपको एग्जाम के समय भ्रमित करता है, क्योंकि एक स्टूडेंट जब एग्जाम हॉल में रहता है ना, उसे आई हुई चीज़ें सब कंफ्यूजन में डालती हैं, कंफ्यूजिंग होती है उसको। कैसे? क्योंकि वो जब जब व्यक्ति को मतलब एक विद्यार्थी होता है, उसको जब लगना होता है ना, जो परीक्षा हॉल में जाता है, तो उसका जो माइंड है ना, माइंड अपना दिमाग, ये दिमाग 1 गीगाबाइट पर मिनट के हिसाब से यदि जनरली काम कर रहा है, तो ये 10 गीगाबाइट प्रति मिनट के हिसाब से, ठीक है, प्रतिक्रिया करता है। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मस्तिष्क उस समय सक्रिय रहता है। ऐसी बात नहीं है कि मस्तिष्क हमारा सक्रिय नहीं रहता। जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपका मस्तिष्क, ठीक है, 10 गुना सक्रिय रहता है, और यदि कोई प्रश्न कभी देखा हुआ है ना आपने, तो वो आपको याद आएगा। तो जस्ट उस पर संज्ञान लेने की जरूरत होती है सिर्फ, तो आपको वो ऑप्शन राइट भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आपको किस प्रकार ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि दो जो जैसे आपको पूछा कि काका जी की दरगाह कहाँ है, तो आप काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ के पढ़ के आ गए हो, लेकिन काका जी की हवेली पूछ ली। क्या पूछ ली उन्होंने जब ये पूछ लेते हैं कि काका जी की बावड़ी कहाँ है, अब अटक गए। तो उस समय दिमाग इतनी मतलब इतने वेव के साथ में चल रहा है, इतनी स्पीड से प्रतिस्पंद कर रहा है, उस समय उस मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स होता है ना, उसमें जो आवेश है ना, इतनी तेज गति से दिमाग की वेव काम करती है। उस समय आप काका जी की दरगाह नहीं देखोगे और ना काका जी का महल देखोगे, उस समय तो आप सिर्फ काका जी की दरगाह ही देखोगे, प्रतापगढ़ वाली। तो यही सबसे बेस्ट पॉइंट है। तो आपको पास में अभी से जो समय राजस्थान जी के आ रहा है फिलहाल, अच्छी बात है राजस्थान जी के आ रहा है, लेकिन राजस्थान जी के साथ में एडवांस तैयारी करनी चाहिए कि कौन से प्रश्न नहीं आ रही, 2-4 चीज़, क्योंकि राजस्थान जी के में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे एक ही शब्द जैसे अलग है, जैसे हवा महल अलग है, हवा महल के अलावा जैसे अपन बात करें महलों की बात करें, तो महल एक जगह रख करके, छतरी एक जगह रख करके, तो ऐसे तो ये इस जिले में, ये इस जिले में, इस प्रकार से आपको एनालिसिस कर लेना यदि राजस्थान जी के आ रहा था। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आप जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के हुए उसके पेपर विश्लेषण कर लीजिएगा किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए, सभी प्रश्न देख लीजिएगा, सब आपके प्रश्न, यदि राजस्थान जी के आपके 60-70 प्रश्न जितने भी रेट में आने ना, उससे 50 से 60 तो आपको इतने पेपर मिलाएंगे उसमें मिल जाएगा। इसलिए कुछ एडवांस तैयारी करो। और तैयारी कैसे करनी है, एक और बात, तैयारी आपको करनी है विश्लेषणात्मक, यानी जैसे अपन शिक्षण विधियों में पढ़ते तो सबसे अच्छी विधि कौन सी ऑप्शन में आती है। जैसे विश्लेषण देखते हैं तो हम संश्लेषण को छोड़ देते हैं, जैसे हम आगमन देखते हैं तो निगमन को छोड़ देते हो। तो ये एक ऐसी विधि है, ये एक ऐसी विधि है जिसके जरिए आप जो है किसी पर्टिकुलर, जैसे आप किसी जॉब को है ना वो ले सकते हो। ये दो ही ऐसी विधि हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना आप भले कोचिंगों के जरिए, देखो कोचिंग से पढ़ करके भी सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आगमन करना होगा आपको, निगमन करना होगा आपको, खुद जीके की बात को बनाना होगा, किस प्रकार मैं इसको याद करूँ, किस प्रकार मैं उसे प्रश्न पर लागू करूँ, और किस प्रकार आपको विश्लेषण द्वारा ही इस बात को अधिक याद किया जा सकता है। तो ये पॉइंट हो गया। बाकी और बात की जाए तो आपको ये जो इसके लिए इतना ही। और देखो ये जो आरक्षण ना, वो अच्छी बात की हुई है, क्योंकि महिलाओं के लिए अच्छी बात है और पुरुषों के लिए थोड़ी कठिन बात है, लेकिन फिर भी ठीक, चिंता तो दें अपन ने, चिंता नहीं दी तो ऐसे थोड़ी बात है, चिंता हुई, हमें भी चिंता हुई सुबह से जब इस एग्जाम मतलब इस आरक्षण वाले मामले को देखा, तो काफ़ी मतलब एक प्रकार से लगा कि जब सोचा था रीट लेवल 1 से एग्जाम देंगे, एसटीसी करते हो, और जब ऐसी स्थिति सामने आती है तो थोड़ा होता है। लेकिन अपनी स्टडी जो है ना उसको थोड़ा एडवांस बनाएंगे, ठीक है, आपको एडवांस बनाना है और अच्छी तरीके से तैयारी करनी, एनालिसिस तैयारी करो, समय है, टाइम से है, और लेवल इनका इतना नहीं रहता जितना कोई पटवार आरएस का रहता है, इतना थर्ड ग्रेड का नहीं रहता है, ठीक है। वीडियो इनके अंदर जो है ना राजस्थान के प्रश्न सपने होते हैं ना, तो कुछ एडवांस लेवल के प्रश्न सब जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे पूरे नहीं चलते, लेकिन इसमें कम सीटें होती है। तो बाकी अपन, ठीक है, ऑल द बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, किस प्रकार तैयारी करनी है इसके लिए कई गाइडेंस, कई बार वीडियो लाया जाएगा, ठीक है। तो कभी चैनल पर आए करो तो अपने अरमान दिखा दिया करो, मतलब ठीक है, राजस्थान में नहीं कहता कि मदद करनी सही सब नहीं, तो आया हूँ चैनल पर ना, तो सपोर्ट जरूर करना होता है। और ठीक है, और आज की जो अपनी क्लास का जो अंत है ना, ये यही है कि आपको अच्छी तैयारी करनी, बिना सोचे समझे, बिना किसी की बात में आई, आप एक गहनता से अध्ययन कीजिएगा। और जितनी भी अपनी बहनें हैं ना जिनको आरक्षण मिला है, उनको भी हमारा मेरा संदेश रहेगा कि वो जो तैयारी है ना, उस तैयारी को दोगुना आगे बढ़ाइएगा। और जब शासन ने अपन को इतना मौका दिया है तो सशक्तिकरण का, तो हम जरूर सशक्तिकरण होंगे, 100% सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको महिला छात्रों को निवेदन है कि 100% अपने आप का समय और अपनी आपकी ताकत उसमें झुकानी होगी, ताकि हम जॉब मिले, हम भी सशक्तिकरण हो, हम भी समाज की गहराइयों से दूर हटो। लेकिन ये आरक्षण की जो बातें हैं, ये पहले 33% थी, ये भी ठीक थी, ठीक है, 33% भी ठीक थी, 30% भी जो भी है अभी पुलिस में कर दिया, तो 33-30% जो भी थी वो ठीक थी। क्योंकि जीवन के जो वास्तविक पहलू होते हैं ना, वास्तविक पहलू कुछ और होते हैं, और वो पहलू तो वास्तविक और दोनों पहलुओं में काफ़ी अंतर होता है। तो मेरे हिसाब से ये भी मानना होगा कि वास्तविक स्थिति अलग है, सशक्तिकरण जो बुक में है ना लिखा हुआ होता है या विधि विधानों में तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक जीवन से यदि परिस्थिति को जोड़ा जाए तो युवाओं के लिए एक मतलब अलग प्रकार से भी हुआ है, क्योंकि वास्तविक जीवन में जोड़ा जाए तो परिवार के अंदर जो कंडीशन होती है ना, वो युवाओं पर, कंधों पर जो है ना वो अधिक बल देती है। इस बात से आप भी, ठीक है, समर्थ होंगे, समर्थन करोगे, और मैं भी इस बात को समर्थन करता हूँ कि जो युवाओं के बल कंधों पर ज़्यादा देखा जाता है महिलाओं के
बदौलत। क्यों? क्योंकि युवाओं को तो जॉब चाहिए ही चाहिए 100%, लेकिन महिलाओं को भी चाहिए। देखो इस मामले में तो दोनों को ही है, क्योंकि महिलाओं को भी नहीं देंगे तो उन्हें हीन समझा जाएगा ना। इसलिए दोनों का बराबरी का हिस्सा इन्हें पिछड़ गई है, इसलिए इनको 50-50% का आरक्षण दिया है। तो ये अच्छी बात भी है, ठीक है। और आज इस बात को यहीं पर अंत करते हैं। सभी के लिए धन्यवाद। इस बात को यदि सुनना है तो सुनो, और जिस प्रकार बताया गया ना उस प्रकार एनालिसिस करना है। यदि बातें अच्छी लगी है ना तो इसे अच्छे प्रकार से ही इस चैनल को सपोर्ट करना है। और अच्छी लगे तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब, जो भी अपना अपना जो लाइक्स बटन होता है उसको दबा देना ना। और दूसरी बात और होगी, और अदर ठीक है, अदर वीडियो में कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, और सबको ठीक है मज़ा जो है हो, मज़ा में अपने आप को जो है जीवन जीने के लिए सदा के लिए किया जाए। ओके, थैंक्स।